दोस्तों अक्सर मैं रीमेक फिल्मों को लेकर एक बात जरूर कहता हूं उन मेकर से जो कि भैया इन दिनों रीमेक फिल्मों पर काम कर रहे हैं। बॉस आप लोग रीमेक फिल्में बनाओ, लेकिन इन फिल्मों में आप इस बात का ध्यान हमेशा रखो कि जब यह फिल्म सिनेमा घर में आए तो लोगों को इन फिल्मों में कुछ नयापन देखने को मिले। यानी कि भैया रीमेक फिल्मों के नाम पर आप फिल्मों का कॉपी पेस्ट मत कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई अब दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। यानी कि भैया फिल्म चाहे हिंदी में आए या फिर साउथ में आए, भैया एक फिल्म को दोबारा ऑडियंस देखने नहीं जाती है सिनेमा घर में। और भैया अब तो रीमेक फिल्मों का बहिष्कार भी शुरू हो चुका है कई जगहों पर। तो दोस्तों आज मैं एक फिल्म को देखने गया था जिसका नाम है वकील साहब। और भाई ये फिल्म बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि पिंक की ऑफिशियल रीमेक है। और भाई जब मैं इस फिल्म को देखने जा रहा था तो मुझे ये उम्मीद था कि भैया इस फिल्म में हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, यानी कि ये फिल्म इंस्पायर्ड होगी पिंक से, लेकिन भैया इस फिल्म का ट्रीटमेंट पूरा चेंज होगा। और इस बात की झलक तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर में ही देखने को मिल गई थी। और भाई जब इस फिल्म को मैं सिनेमा घर में देखने पहुंचा, भाई पूरी की पूरी फिल्म जो है वो बदली बदली नजर आ रही थी। यानी कि बहुत सारे सीन ऐसे थे जो कि भैया पिंक से इंस्पायर्ड थे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि भैया ये सारे सीन जो है वो कॉपी पेस्ट थे। यानी कि इस फिल्म के मेकर्स ने इस बात का ध्यान रखा कि भाई इस फिल्म का ऑलरेडी एक और रीमेक बन चुका है साउथ में, जिसमें नजर आ चुके हैं साउथ के सुपरस्टार यानी कि थलाजीत। और उसके बाद इस फिल्म का फिर से एक बार रीमेक हो रहा, तो भैया वही कहानी फिर से एक बार सिनेमा घर में ना आए, इस बात का ध्यान वकील साहब में रखा गया था। और भाई ये बात इस फिल्म में नजर आ रही थी। और भाई इस फिल्म को जितनी मेहनत से मैं देखने पहुंचा था, तो भैया उसको देखने के बाद मैं दिल से कह रहा हूं कि भैया मेरा मेहनत व्यर्थ नहीं गया। तो दोस्तों कैसा है वकील साहब और कैसी इस फिल्म की कहानी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़े भैया साउथ इंडस्ट्री के पावर स्टार यानी कि पवन कल्याण की सुपर डुपर हिट फिल्म वकील साहब से। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि इस फिल्म की कहानी जो है वो पिंक से इंस्पायर्ड है। यानी कि इस फिल्म में छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। यानी कि कहानी वही है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है, मसाला जो है वो बहुत ही यूनिक है। यानी कि सीधी बात कहूं कि भैया ये फिल्म पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्म है, तो भैया इस फिल्म में पावर दिखना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको पिंक की कहानी याद है, तो आप एक ही बात कहोगे कि भाई बहुत ही इंटेंस स्टोरी थी, बहुत ही गंभीर फिल्म थी ये। और इस फिल्म में जितने भी किरदार थे यानी कि अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू, सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। लेकिन उस फिल्म का भैया एक अलग ही रूप हमें देखने को मिल सकता है क्या, तो इसका जीता जागता उदाहरण है वकील साहब। यानी कि भैया इस फिल्म को जिस तरीके से, यानी कि अगर मैं बात करूं पिंक की, तो भैया उस फिल्म को लेकर मैं एक बात कहूंगा कि भैया वो फिल्म मल्टीप्लेक्स वाले ऑडियंस के लिए फिल्म थी। लेकिन भाई अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो भाई ये फिल्म मास की मूवी है। यानी कि हर इंसान को इस फिल्म की कहानी समझ में आएगी और उसके साथ भैया हर इंसान इस फिल्म का एंजॉयमेंट ले सकता है, इस फिल्म से बहुत कुछ सीख सकता है। यानी कि अगर मैं एक बात कहना चाहूं वकील साहब को लेकर, तो भैया यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भैया किसी भी फिल्म का मसालाकरण अगर सही तरीके से कहीं हो सकता है तो वो साउथ इंडस्ट्री ही है। यानी कि भैया इस फिल्म को जिस तरीके से मास ऑडियंस के लिए तैयार किया गया, मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा था कि भैया ऐसा स्टोरी में बदलाव आएगा और ऐसे ट्रीटमेंट हम लोगों के सामने रखेंगे जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वकील जो है वो केवल कोर्ट रूम में आकर केवल जिरह नहीं कर सकता है, बल्कि उन अपराधियों को मजा भी चखा सकता है जो कि भैया कानून का उल्लंघन कोर्ट के बाहर करते हैं। यानी कि जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे सनी देओल की एक फिल्म याद आ गई जिसका नाम था दामनी। और उस फिल्म में जो किरदार था बॉस सनी देओल का, उसी से मिलता जुलता किरदार है वकील साहब का। वही अंदाज, वही तरीका इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म में। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त है। और भाई इस फिल्म को देखने के लिए मुझे जितनी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ी है ना, मैं वो आपको नहीं बता सकता हूं। और मुझे तो लगता है भैया कि कुछ दिनों में हो सकता है कि मेरे शहर में भी सिनेमा घर बंद हो जाए। यानी कि आज बहुत सारे रूल रेगुलेशन हमें बताए गए कि भैया आप अगर सिनेमा घर में घुस रहे हो तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। इवन मैं अपना मोबाइल तक बाहर नहीं निकाल पा रहा था ताकि मैं कुछ नया अपडेट वहां से आप लोगों को दूं। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं उस फिल्म दी ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह तो बता दूं कि भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया, क्योंकि भैया उनका नाम लेना बहुत जरूरी है।
तो भैया वो हैं वेणु श्रीराम। और भाई वेणु श्रीराम के काम को देखने के बाद मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उनको कि भैया उन्होंने किस तरीके से पिंक का पूरा स्टोरी चेंज किया, उसका ट्रीटमेंट चेंज किया और उसका पूरा मसालाकरण किया बॉस। मतलब कि उन्होंने किस तरीके से एक संजीदा स्टोरी को, एक इंटेंस कहानी को कन्वर्ट कर दिया मास ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के एक्टरों की। तो दोस्तों इस फिल्म में है कौन? तो भैया पावर स्टार पवन कल्याण। और क्या काम किया बॉस। मतलब कि पवन कल्याण का मुकाबला जब कोर्ट रूम में हो रहा था भाई किससे? प्रकाश राज से। तो भाई वो जिरह मुझे याद आ रही थी दामनी वाली। एक तरफ में अमरीश पुरी, दूसरे तरफ भैया कौन? तो पवन कल्याण। और भाई इन दोनों ने जिस तरीके से कोर्ट रूम में जो सीन जमाया था ना वो बहुत ही बेहतरीन था। यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि अमिताभ बच्चन ने अच्छा काम नहीं किया था पिंक में। उनका जो स्टोरी लाइन था, उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया था वो उस कहानी के हिसाब से था। लेकिन अगर हम लोग बात करें वकील साहब की तो भैया यहां पर कहानी बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोगों के सामने रखी गई थी। और उसके बाद इस फिल्म में जितने भी बाकी के कलाकार थे उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया था। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 3 लड़कियों की, यानी कि निवेता थॉमस, अंजलि और अनन्या नगल्ला की। इन तीनों ने भी इतना बेहतरीन काम किया कि भाई याद आ गई पिंक की। और उसके साथ मैं एक बात कहूंगा कि भाई ये फिल्म भले ही रिमेक है लेकिन इस फिल्म में आपको नयापन देखने को मिलेगा। यानी कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी कि मैंने ये बातें कही थी कि भैया इस फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत ही यूनिक तरीके से चेंज किया गया है। तो दोस्तों नो डाउट एक बार फिर से बोनी कपूर ने सही फैसला लेते हुए इस फिल्म का रीमेक करवाया। यानी कि भैया पहले उन्होंने इस फिल्म को बॉलीवुड में बनाया, उसके बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में 2 बार इस फिल्म का रीमेक किया। यानी कि पहले तला अजीत के साथ में और उसके बाद पावर स्टार पवन कल्याण के साथ का। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म की कहानी बहुत ही दमदार और बहुत ही यूनिक है। और भाई बॉलीवुड के मेकर्स को सीखना चाहिए साउथ इंडस्ट्री से कि भैया नई कहानियां कैसे बनती हैं और अगर हम रीमेक बनाते हैं तो उसको किस तरीके से रीमेक करते हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्न जंक्शन को लाकर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।